अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। एक ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप सब लोग जानते हैं कि निजी परवाज़ के दौरान एक जोड़े ने की नाजेबा हरकत। वो नाजेबा हरकत क्या थी? क्या उसका कोई एविडेंस मौजूद है? क्या उनकी नाजेबा हरकत करते हुए जो पैसेंजर्स थे उस जहाज़ के अंदर, उनमें से किसी के पास भी उसकी वीडियो मौजूद है? क्या जहाज़ के अमले के पास वो जो जोड़ा ऐसी नाजेबा हरकत कर रहा था, क्या उनके पास उसकी फुटेज मौजूद है? कोई वीडियो उन्होंने बनाया? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी तो जहाँ पर भी कोई इस तरह का वाक़या देखते हैं फ़ौरन उसका वीडियो पहले कैप्चर करते हैं। और इसके अलावा वो जो निजी एयरलाइन है, क्या उन्होंने वाकई ही नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया या उन्होंने उस जोड़े के ख़िलाफ़ कुछ करने की कोशिश की, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, उसको मना करने की कोशिश की? ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ही, क्योंकि इससे पहले भी चंद वीडियोस के थ्रू आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर मैं आपको बताऊंगी कि हसन निसार जो हमारे मुल्क के इतने बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने इस वाक़े के ऊपर क्या कहा है, और मुनीब जो हमारे एक और एंकर पर्सन है उन्होंने क्या कहा है, इरशाद भट्टी ने क्या कहा है, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया के सारिफीन हैं वो इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम इस वक्त किस तरह के मीम्स, किस तरह के लतीफ़े और किस तरह की बातों पे उतर आए हैं। लेकिन इस बात का, इस वीडियो का आगाज़ करूँगी हमारी प्यारी फिरदौस आपा के उस कॉल से जो उन्होंने ईद से एक दिन पहले फरमाया था कि ना इस ईद पे पपियाँ होंगी और ना जफियाँ होंगी, क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में फिरदौस आपा ने कहा था कि ये पपियाँ जफियाँ नहीं चलेंगी, लेकिन उन्होंने कहा था ज़मीन पे नहीं चलेंगी, ये नहीं कहा था कि आसमान में नहीं चलेंगी। आसमान में ये वाक़या पेश आया, ना ज़मीन पे थे ना पूरी तरह से आसमान पे थे। हुआ दरअसल कुछ यूँ कि एयर ब्लू यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हमारे मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जनाब अली, उनकी ये निजी एयरलाइन है, वो इस एयरलाइन के मालिक हैं। और अब इस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है शाहिद खाकान अब्बासी पर। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी के तो फरिश्तों को भी उस वक्त ख़बर नहीं थी जिस वक्त ये वाक़या हो रहा होगा। हाल बता उनकी इंतज़ामिया जो है, जो उस के अंदर फ़िज़ाई अमला है, वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार ज़रूर है और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। दरअसल मामला कुछ यूँ पेश आया था कि जहाज़ के अंदर जब सारे पैसेंजर्स आकर बैठ गए तो वहाँ पर एक सीट थी जिसके ऊपर अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे एक साहब जिनका नाम था फ़ारूक अलवी। अब ये जो फ़ारूक अलवी साहब हैं, इनका ये कहना है कि ये जो फ़्लाइट है, यानी कि जो निजी परवाज़ है, ये जा रही थी कराची से इस्लामाबाद, लिहाजा वो भी अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद जा रहे थे। अब फ़ारूक अलवी साहब कहते हैं कि जब वो इस्लामाबाद जा रहे थे यानी कराची से, और फ़्लाइट जैसे ही उड़ी तो उन्होंने देखा, जैसे ही परवाज़ शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि उनके सामने वाली जो अगली सीट थी वहाँ पर एक जोड़ा बैठा हुआ था। और अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है 100% कि क्या वो 100% शादीशुदा थे, क्योंकि सारी बात है कि वो परवाज़ में थे तो वो अपना कोई निकाहनामा तो लेकर घूम फिर नहीं रहे थे, लेकिन वो शदीद किस्म की जो उनकी हरकत थी वो ऐसी ही थी जैसे शदीद कंवारे होते हैं, या फिर उनकी शदीद किस्म की इस तरह की हरकत थी कि जब नए नए हनीमून पे वो जो इस तरह के जोड़े जाते हैं ना कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि सामने पठान है या गिलगिती है, वो शुरू हो जाते हैं। यही मामला पेश आया कि ये जो फ़ारूक अलवी साहब हैं, ये कहते हैं कि वो जो जोड़ा था उन्होंने हमसे आगे बैठे हुई सीट के ऊपर बैठकर, हालांकि उनका मुंह आगे की तरफ था, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हम पीछे से बैठ के सब देख रहे थे, और इन्होंने कहा कि वो नाजेबा हरकत कर रहे थे। नाजेबा हरकत में बोसो किनार कर रहे थे और फजूल किस्म की हरकत कर रहे थे। इस पे के जो फ़ारूक अलवी साहब हैं, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने फ़ौरी तौर पे एयर होस्टेस को बुलाया, एयर होस्टेस को और फ़िज़ाई अमले को हमने शिकायत की। कोई ज़ाहिर बात है कि उन्होंने उनको ही शिकायत करनी थी कि आप लोग इनको मना कीजिए, क्योंकि इससे जो बाकी पैसेंजर्स हैं वो कितने ऑफेंड होंगे और उनके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि हर एक के साथ, हर पैसेंजर के साथ ऑलमोस्ट उनकी फैमिली मौजूद थी। ऐसी सूरत हाल में अब जो रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जा रही है वो ये पहुंचाई जा रही है कि जो फ़िज़ाई अमला है उन्होंने उस जोड़े को बिल्कुल भी मना नहीं किया, जबकि ये बात सरासर गलत है। खुद फ़ारूक अलवी जो इस चीज़ के बारे में ऐनी शाहिद हैं, उन्होंने खुद ही ये बात बताई है कि हमने जब एयर होस्टेस को बताया तो एयर होस्टेस ने उस जोड़े को मना किया, उनको कहा कि आप ये हरकत मत करें। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनको फोर्सफुली ये नहीं कहा गया
कि अगर आपने ये हरकत ना रोकी तो हम आपको जहाज़ से नीचे उतार देंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अलबत्ता उनको रोका। लेकिन वो जो जहाज़ के अंदर मौजूद शदीद किस्म का, शदीद तरसा हुआ जोड़ा मैं कहूँगी कि मौजूद था, उन्होंने एयर होस्टेस से ये कहा कि आप बराए मेहरबानी हमारे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी ना दें। और उसके बाद जब इर्द गिर्द के जितने भी पैसेंजर्स थे वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे और वो लाइव मनाजर देख रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हुआ कि जो एयर होस्टेस है उन्होंने इनके मुताबिक, यानी ये जो दरख्वास्त गुजार हैं इनके मुताबिक, कि उन्होंने एक कंबल लाई वो और लाकर उनके ऊपर फेंक दिया और कहा कि अब आपने जो कुछ करना है इस कंबल के नीचे कीजिए ताकि सब लोगों को आप बराह रास्त मनाजिर ना दिखाएं। और इस पे वो काफ़ी शदीद नाराज़ हुए और वो कहते हैं, यानी फ़ारूक अलवी साहब कहते हैं कि जब जहाज़ से उतरने की बारी आई तो उस जोड़े ने सबसे पहले मुंह इनकी तरफ करके कहा कि आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप हमारे पर्सनल मामलात के अंदर दखल अंदाजी करें। आप कौन होते हैं हम जो मर्ज़ी करें। जिस पे कि ये जो साहब हैं फ़ारूक अलवी, इनके अंदर का एक खून जागा। एक तो पाकिस्तानी खून तो जागना ही था, लेकिन दूसरी तरफ आपको एक ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि इत्तफाक से उस जोड़े की ऐसी शामत आई हुई थी क्योंकि ये फ़ारूक साहब जो हैं वो पेशे के एतबार से एक वकील निकले। जी हाँ, और इन्होंने कहा कि हुन बच्चों तुसी जो करना सी तुसी ते कर लिया, हुन तुहाड़ी सारी जिंदगी जड़ी है ना बोसो किनार कर दें असी गुजारांगे कित्थे, अदालत दे अंदर, जेलों के अंदर। यानी कि इन्होंने फ़ौरन बाहर निकल कर क्या किया, सिविल एविएशन अथॉरिटी को इन्होंने दी दरख्वास्त और अपने साथ जहाज़ के जो बाकी पैसेंजर्स थे उनको भी अपने साथ मिलाया और उन सबको कहा कि आप लोग एक एक दरख्वास्त कर दें ताकि इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई हो सके। और ये जो जाते वक्त मुझे कह के गया ना कि आपका कोई हक़ नहीं पहुंचता कि हमारे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी दें करें, इनको भी साफ साफ पता चल रहे। तो ऐसा ही हुआ। अब सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो इस जोड़े के ख़िलाफ़ तहकीकात करेंगे। अब इस हवाले से जैसे ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, क्योंकि ये एक दिन से वायरल है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये वाक़या एक दिन पुराना नहीं बल्कि पूरे 7 दिन पीछे पुराना है। यानी 20 मई का ये वाक़या है। 20 मई को ये फ़्लाइट जो है इसने परवाज़ की थी कराची से इस्लामाबाद और उस दिन का ये वाक़या है, लेकिन ये वायरल हो रहा है अब। अनफॉर्चुनेटली ये जो फ़ारूक साहब हैं इनके पास किसी किस्म की कोई फुटेज अभी तक मौजूद नहीं है। और सोशल मीडिया पे जैसे ही ये बहस शुरू हुई तो यहाँ पर लोगों ने तरह तरह के लतीफ़े, मजाक और मीम्स बनाने शुरू किए। और वो क्या थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक शख्स ने, एक सोशल मीडिया सारिफ ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक मैसेज किया सोशल मीडिया पे, जिस पे उसने लिखा कि एक लंबी सी कतार थी, एक लंबी सी क्यू लाइन थी और उसमें लोग ही लोग थे खचाखच भरे हुए। और उसने कहा कि जनाब आली एयर ब्लू के बाहर के मनाजिर, यानी कि अब एयर ब्लू की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे बोसो किनार होता है तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उन्होंने कहा। अच्छा, एक और सारिफ जो हैं उन्होंने कहा कि सरेआम औरत की तजलील तो लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई सरेआम प्यार करता है तो लोग उसको क्यों डिस्कस करते हैं और क्यों उस पर तनकीद करते हैं। ये भी लोगों का एक यानी कि नज़रिया था। फिर उसके बाद एक और सारिफ ने लिखा, उसने कहा कि ये जो भी हरकत हुई है ये हमारे माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ है। फिर इसके बाद अगला एक और सारिफ है, उन्होंने लिखा कि दुनिया में और भी बहुत सारे मौजू हैं, क्या हम लोग इसी तरह के मौजूआत को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं और आप लोगों के पास इतना फालतू टाइम है। यानी ये मैं बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह की राय का इजहार किया है। फिर उसके बाद एक और सारिफ हैं, उन्होंने लिखा कि 1.5 घंटा पप्पियाँ और जफ्फियाँ चलती रहीं और किसी ने वीडियो नहीं बनाई। क्या ये हमारी रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं, जैसे हमारे सुहेल वड़ाइच साहब बोलते हैं। अच्छा, उनके स्टाइल में मैं बस मेरा दिल किया कि ये मैं दोबारा से इसको ना मैसेज को सुहेल वड़ाइच के स्टाइल में बोलती हूँ। 1.5 घंटा पप्पियाँ और जफ्फियाँ चलती रहीं, जहाज़ में इतने मुसाफिर थे, फिर भी किसी ने वीडियो ना बनाई। क्या ये खुला तज़ाद नहीं? अच्छा जी, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़े के सोशल मीडिया पे मैसेजेस आए और एक सारिफ ने लिखा कि वो तनकीद कर रहे हैं, यानी कि इस जो जोड़े के ऊपर तनकीद करने वाले लोग हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपने माँ बाप को एक दूसरे से मार खाते देखा या लड़ते झगड़ते देखा और क्योंकि प्यार का पहली बार उन्होंने मंजर देखा इसलिए वो तनकीद करें। मतलब इस तरह के भी लोग हैं। अब आ जाते हैं हसन निसार साहब की तरफ। हसन निसार साहब ने निजी टेलीविज़न के शो पर बैठकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हमेशा की तरह ऑफेंड होकर ये कहा, ओ यार किस तरह के लोग हो तुम, दूध में मिलावट हो रही है, रिश्वत चल रही है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है और तुम लोग क्या
क्या कर रहे हो, ये कहा हमारे प्यारे हसन निसार साहब ने। और उन्होंने ये भी कहा कि अपने आप को आप ग्लोबली देखें, कि अगर पूरी दुनिया में आप कहीं सफ़र करते हैं, उन्होंने कहा कि आप ग्लोबल सिटीज़न बने, यानी आप पूरी दुनिया में कहीं अगर सफ़र करते हैं और वहाँ पर आप खुलेआम देखते हैं कि लोग बीचेस के ऊपर नंगे नहा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो मतलब यार तुम लोग किस तरह के लोग हो पाकिस्तानी, अगर वो बोसोकनार कर रहे थे तो तुम लोगों को क्या, ये कहा हसन निसार ने। और अब आते हैं मुनीब की तरफ। मुनीब से जब पूछा गया सवाल तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब देते हुए ये कहा कि वैसे तो उन्होंने सीट इसलिए रिजर्व कराई थी कि उन्होंने सफ़र करना था, लेकिन वो क्या कर रहे थे, किस तरह की हरकत कर रहे थे, क्योंकि फुटेज मौजूद नहीं है, इसलिए कोई जोड़ा ऐसा भी होता है पाकिस्तान के अंदर कि वो हाथ में हाथ डालकर चल रहा होता है, तो हमारे मुआशरे के लोग तो उस पर भी तनकीद कर देते हैं। तो मैं तब तक तनकीद नहीं कर सकता जब तक कि मैं खुद अपनी आंखों से फुटेज ना देख लूँ। तो इस तरह से सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो डिफरेंट राय का इजहार कर रहे हैं। हमारे सेलिब्रिटीज़, हमारे एनालिस्ट, पैनलिस्ट सारे मिलके जो है ना इस पर बातचीत कर रहे हैं। और जो हुकूमत के वज़रा हैं उनको तो मौका मिल गया है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी का जो ताल्लुक़ है वो तो उनकी अपोजिशन पार्टी से है, तो लिहाजा वो शाहिद खाकान अब्बासी का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखें आपने अपनी एयर होस्टेसेस को और अपने जो फ़िज़ाई अमले के जो लोग हैं उनको इस तरह की आपने ट्रेनिंग दी हुई है कि जब कोई बोसो किनार में बिज़ी हो तो उनको मना करने के बजाय उनका कंबल फेंक देते हैं कि जनाब आप जो करें कंबल के नीचे करें। तो ये सारा कुछ चल रहा है अब तक की सिचुएशन के हिसाब से। अब मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि इस तरह के जो शदीद किस्म के ओछे और शदीद किस्म के वेले और शदीद किस्म के तरसे हुए लोग होते हैं ना, बंदा उतार ले छितर और वहाँ पर पहले शराफत से उनके आगे जो है ना रिक्वेस्ट करे कि देखें आप ये जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस है, और अगर आपको इतनी प्राइवेसी चाहिए तो आप इस्लामाबाद या कराची जहाँ पर उतरेंगे वहाँ जाके होटल लीजिएगा, वहाँ जाके बाज़ाब्ता तौर पे अपनी पपियाँ और जफ्फियाँ जो हैं फिरदौस आपा वाली वो कर लीजिएगा। और अगर आप बाज़ आते हैं तो ठीक है, अगर आप बाज़ नहीं आते तो आपकी तवाज़ो के लिए हम ये छितर लेकर खड़े हैं सारे। और फिर बंदा उतार ले छितर और मारे 40 और गिने 1। ये मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ओछों से मेरा वास्ता पड़ा है, इस तरह के बहुत सारे शोधों को मैंने रास्तों में देखा है। देखिए पिछले साल मैं बैंकॉक गई थी, मैं एक कमर्शियल शूट पे थी, और जब मैं उस कमर्शियल शूट पे गई तो वहाँ पर मैंने सरेआम बरहना लोगों को देखा, मैंने सरेआम उन लोगों को पोर्क खाते हुए देखा, सरेआम मैंने उनको हराम चीज़ें खाते पीते देखा। लेकिन हम लोगों ने इसलिए फ़ील नहीं किया कि हम वहाँ पर ग्लोबल सिटीज़न के तौर पे ही थे, हमें पता था कि ये हमारी रिवायात के बरक्स है, लेकिन ये हमारा कल्चर नहीं है, ये दूसरा मुल्क है, उन लोगों को नहीं पता इस बारे में। लेकिन हमारा तो फ़र्ज़ बनता था ना कि हम वहाँ पर हलाल फूड खाएं, और हम हलाल फूड खाने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चल के बांग्लादेशियों के रेस्टोरेंट में जाया करते थे और वहाँ जाके हम हलाल खाना खाते थे, ना कि हम ये सोचते कि ये देखो भाई ये तो ग्लोबल सिटीज़न हम बन गए हैं और यहाँ पर जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। ये हम नहीं कर सकते, हम मुसलमान हैं, और फिर मुसलमान होने के अलावा हम कितने भी लिबरल हो जाएं हम वाहियात नहीं हो सकते। लिबरल होना एक अलग बात है, वाहियात होना एक अलग बात है। और फिर अपने कल्चर और रिवायात को अगर हम छोड़ते चले जाएंगे तो फिर उसको छोड़ने का आपने हल ये देखा कि आजकल देखें टिकटॉक के ऊपर किस तरह की बेहयाई फैलाई जा रही है। मैं उन लोगों की बात हरगिज़ नहीं कर रही जो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो टिकटॉक की आड़ में आपको गंदे मैसेजेस पहुंचा रहे होते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो पिछले दिनों हाईवे के ऊपर गाड़ी के अंदर फजूल हरकत कर रहे थे और बाकायदा उन्होंने सामने एक कैमरामैन खड़ा किया हुआ था जो उनका वीडियो बना रहा था। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इतने शदीद तरसे होते हैं कि हमारे मुआशरे की छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शते। और मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो वो सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा उनको ये जवाब है कि फिर उन्होंने भी जिस तरह वो हम पे तनकीद करते हैं कि हमने अपने माँ बाप को लड़ते ही देखा होगा और प्यार करते हुए पहली दफ़ा हमने जोड़ा देखा तो इस वजह से हमें ये बुरा लग रहा है, तो हम उनके लिए ये कहते हैं कि उन्होंने फिर अपने माँ बाप को ना हमेशा इस तरह प्यार और लव बर्ड्स बने देखा होगा, इस तरह की हरकत वो देखते रहे होंगे, उन्होंने विटनेस किया होगा, इसीलिए आज उनको वो चीज़ अजीब नहीं लग रही। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ अजीब ज़रूर लगती है, चाहे हम मिनी स्कर्ट क्यों ना पहन लें, लेकिन अंदर से हम पाकिस्तानी रहेंगे, हम उतने ही नैरो माइंडेड रहेंगे। हाँ हम हैं, हम रहेंगे, हम अपने कल्चर को उस तरह से ख़राब नहीं कर सकते। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, आप लोगों का क्या ख्याल है आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स और इंटरव्यू, सियासी तज्ज़िये जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।